these things we have discussed about also. And award ceremony day is the day जहाँ पर एक फाइनल प्रेजेंटेशन दी जाएगी, सब बच्चों को बुलाया जाएगा, जैसे एक फेयरवेल होता है उस तरह एक प्रॉपर से सारा अरेंजमेंट किया जाएगा और आपको अवार्ड्स भी दिए जाएंगे। और मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। ये एक प्रॉपर 1 मंथ डिटेल लर्नशिप प्रोग्राम होगा जहाँ पर हम कम्युनिटी में भी इंगेज करेंगे और साथ ही साथ हम लोग काम कर रहे होंगे ऑनलाइन भी। और हमारा प्लान ये है कि हम अल्टरनेटिव डेज में काम कर ले। वो हम आपको सारे सेशन और सारी बातें साथ साथ बता देंगे कि कब आपने ज्वाइन करना है या किस तरह हमारे सेशंस होंगे दिन के अंदर। एक दिन हम काम करेंगे, एक दिन हम असेसमेंट्स लेंगे। और जी, अब आपके जो क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकते हैं। अहमद रजा, क्या कहना चाहते हैं आप? ओके, प्रेसिडेंट आपसे डिस्कस कर लेते हैं पहले, उन्होंने जो बात करनी है, बाद में आप उनसे फिर क्वेश्चनिंग कर लीजिएगा। Assalamu alaikum everyone. First of all, I welcome you all to this learnship program, which is a hybrid internship model, cohort 1, organized by Pakistan Youth Parliament. I regret about all the inconvenience that happened today. Obviously, Pakistan जो है वो टेक को एब्जॉर्ब कर रहा है जस्ट आफ्टर कोविड-19। तो कुछ चीजें जो है वो अंडरस्टैंड करने में और कुछ चीजें जो है वो प्रैक्टिकली जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो हमें नजर आता है। पाकिस्तान यूथ पार्लियामेंट के बारे में मैं सबसे पहले बात करता हूँ। पाकिस्तान यूथ पार्लियामेंट जो है वो पाकिस्तान की वन ऑफ द प्रेस्टिजियस यूथ ऑर्गेनाइजेशंस में से है, जो कि रिकॉग्नाइज्ड और क्रेडिटेड है बाय ऑल गवर्निंग बॉडीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। आप एक्सपीरियंस लेटर या सर्टिफिकेट अगर किसी भी इंस्टीट्यूट में, ख्वाह वो पब्लिक है, प्राइवेट है, इवन फॉरेन आप कहीं जगह पे सबमिट करते हैं, तो वी हैव वेरी हाई रेट ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी एंड रिकग्निशन। अब मेरा ख्याल है कि जो आपके सामने कुछ चीज़ें जो हैं वो डिस्कस हुई हैं इसमें प्रेजेंटेशन में, मैं इन सारी चीज़ों को सम अप करना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि एक्चुअली ये आइडिया आया कहाँ से और व्हाई स्पेसिफिकली दिस मॉडल हैज बीन प्लान्ड। तो ये जो इसका नाम इसीलिए हमने इंटर्नशिप नहीं रखा, इसका नाम लर्नशिप रखा है। फॉर एग्जाम्पल, एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट इवन आफ्टर 16 years ऑफ एजुकेशन, आफ्टर 18 years ऑफ एजुकेशन, उसे नहीं पता, स्टिल नहीं पता रेज्यूमे और सीवी का डिफरेंस क्या है, रेज्यूमे और करिकुलम विटाए क्या है, इस किस तरीके से इन चीजों को जो है वो यूज किया जाता है, कहाँ पे कौन सी चीज जो है वो रिक्वायर्ड होती है, एसेंशियल्स क्या है। एआई आ गया, एआई को हमने अडॉप्ट किया, उससे हम ईमेल लिखवा लेते हैं। बट जब आपको ये ही नहीं पता होगा कि किस इदारे में किस ईमेल, किस पर्सन को हमने एड्रेस करना है, व्हाट इज सीसी, व्हाट इज बीसीसी, और किस तरीके से आपने इसको लेके चलना है, कौन सा कंसर्न पर्सन है, रिसर्च बेस आपने अगर कोई ईमेल लिखनी है तो वो कैसे होनी चाहिए, आप किसी से कोई डिस्कशन वाली ईमेल कर रहे हैं जिसमें क्रॉस टॉक्स होंगी बार बार, तो वो आपने किस तरह से जो है ना वो परसू करनी है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं इस मॉडल के अंदर हमने इंक्लूड किया है कि ताकि डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी को हम कवर कर सकें। और हर सेशन में हमने ये कोशिश की है कि हम बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छे स्पीकर जो हैं वो इंगेज कर सकें आप लोगों के साथ। तो ये डिफरेंट मॉडल्स की अब बेसिक राइट्स क्या आपको प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाक। फॉर एग्जांपल, मैं जस्ट वन चीज अगर कोट करूं तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो राइट टू फ्री एजुकेशन देता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो रोजगार देना है, जो हर जो हमारा यंगस्टर ग्रेजुएट हो रहा है उसके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पैदा करना है, इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। तो ये वो सारी चीजें हर एस्पेक्ट से हम कवर करने की कोशिश करेंगे। स्टेट के इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट कौन से हैं,
नेशनल लेवल पे कौन से हैं, प्रोविंशियल लेवल पे कौन से हैं, पाकिस्तान में जो करंट चैलेंजेस हैं वो कौन से हैं। पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड वर्कशॉप्स होंगी, और इसी तरह निगोशिएशन स्किल्स से रिलेटेड वर्कशॉप्स हैं। तो इस ये एक कंप्लीट प्रोग्राम है जिसके अंदर हम इनसाइट्स और इंफॉर्मेशन पे भी बात करेंगे, इसके बाद हम आइडिया डिस्कशन पे भी बात करेंगे, हम सॉफ्ट स्किल्स पे भी बात करेंगे। उसके अलावा जैसे ये बात की, अच्छा इसमें हमने एक और चीज ये की है कि बजाय इसके कि हम पूरे पूरे दिन का लॉन्ग सेशन रखें, हमने इसको डिजाइन इस तरीके से किया है कि मैक्सिमम टाइम ऑफ कंसंट्रेशन इज बिटवीन 1 आवर एंड 1 आवर 30 मिनट्स। ये एक एवरेज टाइम ऑफ कंसंट्रेशन है जो एक पार्टिसिपेंट, एक स्टूडेंट जो है वो अच्छे तरीके से कंसंट्रेट कर सकता है। तो लर्निंग सेशन का टाइम इसी के अराउंड होगा। उसके बाद सेम डे क्वेश्चन आंसर होंगे, और वेरी नेक्स्ट डे तक वो ट्रेनर, वो फैसिलिटेटर, वो आपके पास अवेलेबल होगा। हर वर्कशॉप के बाद फॉलोड बाय एक उसका जो है वो हम मॉक सेशंस और उसकी फॉलो अप सेशंस करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर ईमेल के बारे में आपको कंप्लीट गाइड किया गया है, आपको बताया गया है, तो नेक्स्ट डे आपसे वो ईमेल के ऊपर काम करवाया जाएगा ताकि उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी हो सके। और वो साथ साथ आपको ट्रेनर चेक करके दे रहे होंगे, आपको गाइड कर रहे होंगे कि किस तरीके से वो काम करना है। उसके बाद ग्रुप टास्क हैं जी, उसमें सोशल एक्शन प्रोजेक्ट हम डिजाइन करेंगे। सोशल एक्शन प्रोजेक्ट में आप लोग कुछ टास्क जो हैं वो आप ग्रुप की सूरत में वो आप जो है वो परफॉर्म करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टू मेक इट इन फिजिकल और इन पर्सन सेशन, हम करेंगे ये कि हम ऑन एवरेज दो जो है ना वो सेशंस रखेंगे, जिन सेशंस में होगा क्या कि एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट और एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट, फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम जो है उसके ऑफिस में हम विजिट कर लें, और वहां पे आपको कंप्लीट एक ब्रीफिंग प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के बारे में जो है ना वो किस, ताकि स्टेट का इंस्टीट्यूट वर्क कैसे करता है, क्या अथॉरिटीज हैं, किस डिपार्टमेंट का क्या काम होता है, एक डिटेल्ड सेशन। और एक हमको प्राइवेट इंस्टीट्यूट, कोई प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो विजिट करें ताकि पता चले एचआर सेक्शन का क्या काम है, ऑपरेशंस का क्या काम है, और वो हर तरीके की जो है ना वो डिटेल्स हमें दी जा सके। तो दिस वुड बी द इनसाइट्स, और दिस वुड बी द कोर्स वर्क जो आप इस सारे 4 वीक्स के प्रोग्राम में करेंगे। और एट द एंड हमें, क्योंकि हमारे पास पूरे पाकिस्तान से पार्टिसिपेंट्स हैं, तो लाहौर या इस्लामाबाद में हम एक ग्रेजुएटिंग रखेंगे जिसमें होपफुली हम मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन को इनवाइट करेंगे फॉर द सर्टिफिकेशन सेरेमनी। और जो लोग नहीं आ पाएंगे उनके लिए जो है ना वो ऑनलाइन सर्टिफिकेशन की या डिजिटल सर्टिफिकेशन की फैसिलिटी होगी। और ये जो सारे हमारे पास सर्टिफिकेट्स हैं, दे आर फॉलोड बाय अ सीरियल नंबर। तो ये ट्रेसेबल है, आप किसी भी जगह पे अगर पुट ऑन करते हैं तो कल को इसकी कोई क्रॉस वेरिफिकेशन है तो दे आर वेरीफाइबल। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस। और इसमें आपका कोई और इशू हुआ, क्वेश्चन आंसर हुआ, तो वो हमारी टीम आपके साथ मौजूद है, दे विल गाइड यू। once again I welcome you all to Pakistan Youth Parliament's 4 week learnship program, a hybrid internship model 2024 cohort 1. Thank you guys. Thank you so much, sir. Thank you so much. Hello everyone. If anyone has questions, please unmute your mics and ask. अस्सलाम वालेकुम, मैं जुनैन बात कर रहा हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसा कि प्रेसिडेंट साहब ने बताया है कि ये रेसिप्रोकल है इंटर्नशिप का,
तो जो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करती हैं वो 6 to 8 वीक्स इंटर्नशिप एक्सेप्ट करती हैं। तो अगर ये प्रोग्राम 6 वीक तक मिनिमम एक्सटेंड हो जाता तो ये सबके लिए बेहतर हो जाता। ओके जी, इस क्वेश्चन को मैं एड्रेस करता हूँ। जिन लोगों को ये इशू होगा कि वो एकेडमिकली इस चीज को लेके चलना चाह रहे हैं, हम क्योंकि हमारे तो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ऑन साइट चलते रहते हैं, तो हम उनको जो है ना उन स्पेसिफिक उन लोगों के लिए हम उसको एक्सटेंड कर लेंगे। हमने इसको बेसिकली डिजाइन इस तरीके से किया है कि ये 1 वीक 1 मंथ मॉडल है, और ताकि हम मैक्सिमम लोगों को इसमें फैसिलिटेट कर सकें। बट यस, जिन लोगों को इशू होगा वी आर अप टू फैसिलिटेट, हम हर तरह की फैसिलिटेशन के लिए ओपन है। तो उन लोगों को हम जो है ना वो इसको 6 वीक्स या 8 वीक्स तक एक्सटेंड करके उनको प्रोजेक्ट बेस्ड जो है ना वो इन्वॉल्व कर सकते हैं। Yes, Furkan. अस्सलाम वालेकुम। जैसे ग्रुप में शेयर किया गया या इससे रिलेटेड तो मेरा क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन जो है ये गवर्नर हाउस के जो वो डेलीगेशन उसके बारे में, अगर उसके बारे में हमें थोड़ा समझाएं आप। फुरकान साहब, आप हमारे मेंबर भी हैं, तो आप ये चीजें जो है वो मेंबर्स ग्रुप में डिस्कस कीजिएगा। डेलीगेशंस किस तरीके से जाते हैं और क्या सारी चीजें हैं, इधर सिर्फ लर्नशिप के बारे में बात होगी। Are there any more questions? Kindly ask. सर ये सारा सेशन ऑनलाइन होगा लर्निंग का या ऑफलाइन, मतलब हमें बुलाएंगे भी आप लोग? ओके जी, जो सेशंस हैं, क्योंकि हमने इससे पहले जो सर्वे किया उसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं वो, कुछ लोग वेकेशंस पे हैं और कुछ लोग जो हैं वो लाइक जो कैपिटल्स ऑफ द प्रोविंसेस हैं वहाँ पे थे, और अब छुट्टियों की वजह से वो अपने अपने गांव में अपने अपने शहर वापस जा चुके हैं। तो मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स आर नॉट अवेलेबल इन देयर करंट एजुकेशनल सिटीज। तो इस वजह से, और दूसरी बात जो इस वक्त मौसम की कंडीशन है, हमें मेजोरिटी का वोट यही आया था कि सेशन हैं, जो लर्निंग सेशन हैं, उनको ऑनलाइन रखें। और उसकी एक रीजन ये भी है कि हमारे पास क्रॉस पाकिस्तान है ना वो पार्टिसिपेंट्स हैं, तो मैक्सिमम हम लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं। जो सेशंस होंगे, लर्निंग सेशन या वर्कशॉप्स हैं, वो मेजोरिटी ऑफ द वर्कशॉप्स आर ऑनलाइन। और जो हमारे विजिट्स हैं या वर्कशॉप्स के सेशन, सॉरी, जो हमारे सोशल एक्शन प्रोजेक्ट हैं वो ऑफलाइन होंगे, फेस टू फेस होंगे। सोशल एक्शन प्रोजेक्ट जो है वो ग्रुप की फॉर्म में एक्टिविटी होगी, और बाकी जो विजिट्स हैं वो डेलीगेशन की फॉर्म में विजिट्स। Assalamualaikum. I want to ask one question. Sir, like recently you have discussed के visits होंगे और delegations जाएंगी, तो what if it's hard for us to attend those visits physically? मतलब like अगर हम सिर्फ online workshops attend कर लें, sessions attend कर लें, और like would it be fine? लेकिन जो लोग जाना चाहेंगे को लेके जाएंगे, और इसीलिए आप आपके क्वेश्चन से ही एक चीज मजीद क्लियर हो जाती है।